हम लोग माने या ना माने, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सत्य है कि आज समाज में संतान माता पिता के लिए एक प्रकार से अभिशाप बन गया है। कहने में ये बात थोड़ा सा खराब जरूर लगता है, लेकिन जो सच्चाई है, अगर हम कह दें कि सूरज में रोशनी नहीं है तो ये सत्य तो होगा नहीं, क्योंकि जो सत्य है, सूर्य रोशनी प्रदान करता है, पूरा विश्व सूर्य के कारण जगमगाता है, तो भला हम कैसे कह सकते हैं कि सूर्य में रोशनी नहीं। तो उसी प्रकार से आज के समाज में जो स्थिति है, लगभग 99% यही स्थिति है कि अधिकतर माता पिता अपने बच्चों से परेशान हैं। तो इसका रियल कारण क्या है, कभी आपने सोचा है? सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सबके साथ ये स्थिति हो रही है। कुछ लोगों के साथ नहीं हो तो अलग बात है, और नहीं होने के पीछे भी कारण है। क्यों नहीं होता वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल आप वीडियो में अंत तक बने रहें, आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर मैं जवाब सही सही दूंगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि आज के माता पिता क्या वास्तव में अपने बच्चों को लेकर के परेशान हैं? क्या उन्हें बाद में परेशानी होती है? तो निश्चित रूप से होती है। आप घर घर में देखें, अपने आस पड़ोस में देखें, अपने समाज में देखें कि लगभग माता पिता के साथ जब उनकी उम्र ढल जाती है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो उनके बच्चे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। क्या कारण है इसका? इसका सबसे बड़ा कारण अभिभावक माता पिता खुद हैं। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम मनुष्य ज्ञान जो प्राप्त करते हैं कहाँ से करते हैं? भूत से, वर्तमान से और भविष्य से। तो हमें अपने भूत को देखना होगा, हम अपने इतिहास को पलट के देखें तो हमें जितने भी महान व्यक्ति हुए, जितने, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, आज से हजारों लाखों वर्ष पहले के व्यक्ति हो या समकालीन हम लोगों के सामने का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति है उसका अध्ययन जरूर कीजिए। यदि उत्तम रामचंद्र एक अच्छे व्यक्ति थे तो वो क्यों थे, उसका अध्ययन करना होगा। शिवाजी महाराज अच्छे व्यक्ति थे तो क्यों थे? महाराणा प्रताप अच्छे व्यक्ति कैसे बने? सुभाष चंद्र बोस अच्छे व्यक्ति कैसे बने? भगत सिंह अच्छे व्यक्ति कैसे बने? अच्छे व्यक्तियों का भी एक लंबा लिस्ट है, लेकिन हम लोग उनके व्यक्तित्व को सिर्फ देखते हैं, निहारते हैं, सिर्फ उसका जय जयकार करते हैं, लेकिन उससे कभी कुछ सीखने का प्रयास नहीं करते, कभी अध्ययन नहीं करते हैं कि आखिर ये अच्छे व्यक्ति बने कैसे, इसके पीछे क्या रहस्य है। आखिर एक ही समाज में अच्छे व्यक्तियों का निर्माण हो जाता है, एक ही समाज में भ्रष्ट व्यक्तियों का निर्माण होता है, तो इसके पीछे सब क्या कारण है? कभी आपने अध्ययन किया? इसका सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूँ। आप अपने बच्चों को चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ने लिए भेज दें, चाहे कोई भी स्कूल हो, बड़ा से बड़ा स्कूल हो, आप पैसा खर्च कर सकते हैं, आप वहाँ के व्यवस्था के अनुसार बस स्कूल फीस दे सकते हैं, शुल्क दे सकते हैं। बच्चों के विकास, बच्चों के मतलब निर्माण में आपका कोई योगदान नहीं होता है, क्योंकि उस स्कूल का योगदान होता है जिस स्कूल में वो पढ़ता है। और वो स्कूल कितने देर के लिए होता है और क्यों होता है? उस स्कूल का काम क्या है? उस स्कूल का काम है शिक्षा प्रदान करना। वो किताब से शिक्षा प्रदान करते हैं, और आज का किताब का क्या स्थिति है, हमारे शिक्षा की क्या स्थिति है, आप उसको समझ सकते हैं। आज की शिक्षा मनुष्य को व्यक्तित्व निर्माण नहीं कर रहा है, बल्कि मशीन का निर्माण कर रहा है। आज की जो मैकाले की जो शिक्षा नीति है, वो सिर्फ व्यक्ति को मशीन बना रहा है, और जबकि हमारे समाज में व्यक्तित्व निर्माण के लिए शिक्षा की जरूरत है। इसलिए आप किसी स्कूल में भेज दें, उससे आपके बच्चे का व्यक्तित्व निर्माण नहीं होगा। तो व्यक्तित्व निर्माण कहाँ होता है? तो व्यक्तित्व का निर्माण घर में होता है, व्यक्तित्व का निर्माण हमारे आस पड़ोस में होता है। आपको मैंने जो भी उदाहरण दिया, चाहे पुरुषोत्तम रामचंद्र का उदाहरण हो, या शिवाजी महाराज का हो, महाराणा प्रताप का हो, भगत सिंह का हो, चंद्रशेखर आजाद का हो, या फिर सुभाष चंद्र बोस का हो, किसी भी व्यक्ति का उदाहरण आप उठा के देखेंगे तो इनके माता पिता का चरित्र बहुत उच्च क्वालिटी का था। इनके माता पिता काफी महान प्रवृत्ति के लोग थे, और यही इसका सबसे बड़ा रीजन था। बच्चे स्कूल में रहते हैं, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में रह करके भी अच्छे नहीं बन पा रहे, इसके पीछे क्या वजह?
इसके पीछे सबसे बड़ा वजह क्या होता है? बच्चे स्कूल में जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन वहां से जो घर आते हैं तो वो अपने माँ बाप का सबसे बड़ा अनुकरण करते हैं। उसके माता पिता दिन रात उसके साथ रहते हैं, तो वो बच्चों में ये क्वालिटी होती है, बच्चों में, हम मनुष्यों में एक गुण होता है कि हम माने कि माने किताब कॉपी के माध्यम से कम सीखते हैं, बल्कि अपने देख रेख में बहुत ज्यादा कुछ का अध्ययन करते हैं। तो जब हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं जिस तरह का हमको माहौल मिलता है, अभिभावक अगर झूठ बोलते हैं, माता पिता अगर गाली गलौज करते हैं, माता पिता अगर दूसरों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, तो बच्चे ये स्वतः सीख जाते हैं, इसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा पाठशाला उसका परिवार होता है। तो ये यूं ही नहीं कहा था, क्योंकि वो सही है। हमारा सबसे प्रथम पाठशाला हमारा घर होता है, हमारा परिवार होता है, और वहीं से हमारे बच्चे सीखते हैं। तो हमारे बच्चे का जो संस्कार निर्माण होता है ना, वो हमारे परिवार से होता है। तो इसीलिए आप अगर इस बात को समझ पा रहे हैं कि मैं सही कह रहा हूं, तो बच्चों की समस्या को दूर करने के लिए, बच्चों की जो समस्या आज बनी हुई है, बच्चे आगे चल करके गलत हो जाते हैं, माता पिता का मान सम्मान नहीं करते, माता पिता की सेवा सुरक्षा नहीं करते हैं। तो ये पहले खुद पर देखिए कि क्या आप अपने माता पिता की सेवा सुरक्षा कर पा रहे हैं। यदि आप अपने माता पिता की सेवा सुरक्षा कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे भी आपकी सेवा सुरक्षा जरूर करेंगे, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो स्वतः सीख लेंगे। हमारे पुराने सामाजिक व्यवस्था में क्या था? बड़े बुजुर्गों का बड़ा सम्मान किया जाता था, घर से निकलते वक्त, घर में आते वक्त बड़े बुजुर्गों का पैर छुआ जाता था। तो ये ऑटोमेटिक है, हमारे बच्चे देखते थे, ऑटोमेटिक सीख जाते। लेकिन हमने क्या किया? जब हम तथाकथित सभ्य व्यक्ति बनने लगे, सभ्यता की ओर बढ़ने लगे, जिस सभ्यता को हम सभ्यता कहते हैं, रियलिटी वो सभ्यता नहीं है, बल्कि वो जानवर की प्रवृत्ति का निर्माण कर रहा है। ये अच्छे अच्छे कपड़े, जूते, मोजे, चश्मा लगा लेने से व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता है, सभ्यता का निर्माण हम सभ्य नहीं बन सकते हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र है, विदेशी नीतियों का एक षड्यंत्र है। ये तो बाजार व्यापार है, हम इसको नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हम फंस जाते हैं। ये तो अच्छे अच्छे कपड़े बेचने का एक षड्यंत्र है। कपड़े पहन लेने से किसी के आदर्श में सुधार नहीं हो सकता है, संस्कार का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इसलिए करके हमें संस्कार का निर्माण, हमें व्यक्तित्व का निर्माण होता है हमारे व्यवहार से, और वो है कि हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। अगर अपने बच्चों से परेशान हैं, तो इस बात को पूरी तरह से ध्यान देने की जरूरत है कि हर गार्जियन को, हर माता पिता को अपने व्यवहार में पहले सुधार लाना पड़ेगा। बच्चों के पास उल तरह की जो हरकत हम लोग करते हैं, उसमें सुधार करना पड़ेगा, तो हमारे बच्चे स्वतः अपने आप सुधार की ओर चलेंगे। तो इसलिए करके इसे ना तो किसी स्कूल में भेज करके सुधारा जा सकता है, और ना किसी और विधि से सुधारा जा सकता है। इस बात को पूर्णतः आप ध्यान में रखिए। अगर बच्चे सुधरेंगे तो वो हमारे आपके आचार विचार जैसे ही सुधरेंगे, बच्चे में स्वाभाविक रूप से सुधार होना शुरू हो जाएगा। और जिसका प्रमाण आपको अपने इतिहास से लेना चाहिए, वहाँ ढेर सारे ऐसे प्रमाण मिल जाएंगे कि जो भी व्यक्ति महान हुए, तो उसमें या तो उनके माता का हाथ सबसे बड़ा हाथ रहा है, या उनके पिता का सबसे बड़ा हाथ रहा है। तो इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।